हेलो नमस्कार साथियों। मैं महेश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा एजुकेशन ऐप पर। जैसा कि हमने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए शुरुआत कर रखी थी एक नई सीरीज की। आज हमारा थर्ड डे है और वन टॉपिक वन क्लास का हमारा टारगेट है। तो आज जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो पादप हार्मोन हमारा टॉपिक रहेगा। बायोलॉजी सेक्शन चल रहा है और वो कंटिन्यू है। तो आइए पादप हार्मोन के बारे में जानते हैं। पादप हार्मोन जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं उन हार्मोनों के बारे में तो मुख्यतः तो 5 हार्मोन होते हैं और 2 अदर हार्मोन भी इनमें होते हैं। मुख्यतः तो इनमें 5 हार्मोन होते हैं जिनमें से 3 तो पादप वृद्धि पादप जो ग्रोथ होती है उसको प्रेरित करते हैं और 2 ऐसे हार्मोन होते हैं जो उसको इनिबिट का कार्य करते हैं, यानी कि उसको संदमित करते हैं, मतलब उसको रोकते हैं पादप वृद्धि। ठीक है। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन और इसकी खोज डार्विन ने की थी। इसकी खोज डार्विन ने की थी और यह पौधे के ऊपरी भागों में पाया जाता है, यानी कि यह जो शीर्ष की जो वर्दी होती है, यानी मतलब शीर्ष भागों में यह पाया जाता है। ऊपर जो कलियां होती हैं और बर्ड्स होते हैं, मतलब जिनमें ये पाया जाता है और ऊपर की ये ग्रोथ को प्रेरित करता है। ठीक है। और पादप वृद्धि को नियंत्रित भी करता है और ये एक प्रकार का इंडोल हार्मोन है। मतलब इसका जो रासायनिक नाम है वो IAA और IBA के नाम से शुरू होता है, मतलब इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है। तो ये एक तो IAA होता है जिसका नाम है इंडोल एसिटिक एसिड और एक होता है IBA मतलब इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। देखिए यहाँ जो खास बात है वो ये है कि ये दोनों प्राकृतिक हार्मोन है। मतलब ये प्राकृतिक रूप से जो ऑक्सीजन पाया जाता है ना वो इन 2 रूपों में पाया जाता है, IAA और IBA। ठीक है। प्राकृतिक रूप से इन 2 फॉर्म में ऑक्सीजन मिलता है। तो ये दोनों तो प्राकृतिक हार्मोन है। तो अगर आप पूछेंगे कि सर फिर कृत्रिम कौन से, कृत्रिम ऑक्सीजन, ठीक है, कृत्रिम ऑक्सीजन कौन से हैं? कृत्रिम ऑक्सीजन में आता है, एक आता है नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड। ठीक है। और एक होता है 2,4-D। ठीक है। ये 2,4-D और ये जो आता है नेफ्थेलिक एसिड ये कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में मिलता है। और स्पेशल रूप से अगर देखा जाए कि ये 2,4-D क्या होता है तो ये एक खरपतवार नाशी भी होता है। ठीक है। तो खरपतवार नाशी के रूप में 2,4-D को रासायनिक मतलब फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है, इसका छिड़काव किया जाता है खरपतवार जहां पर ज्यादा होता है। तो याद ये रखना है कि ये एक तो प्राकृतिक रूप से इसकी 2 फॉर्म होती है IAA IBA, और कृत्रिम रूप से इसके 2 फॉर्म अलग होते हैं, मतलब अलग अलग रूपों में और भी है, जैसे नेफ्थेलिन एसिडिक एसिड है और 2,4-D है। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन शीर्ष भागों में वृद्धि करता है और ऑक्सीजन को मानव मूत्र से, मानव यूरिन से अलग किया गया था। ठीक है। इसकी खोज डार्विन ने और ऊपरी भागों में पाया जाता है और एक प्रकार का इंडोल केमिकल है। ठीक है। नेक्स्ट इसके कार्य देखिए, ऑक्सीजन की प्रमुख कार्य। ऑक्सीजन की प्रमुख कार्य में जैसा कि हमने जाना कि ये शीर्ष पे उपस्थित होता है, तो शीर्ष वर्धि को ये प्रेरित करता है और पत्तियों की विलगन को ये रोकता है, यानी कि पत्तियों के जो गिरने को ये संयमित करता है, इनिबिट करता है, उनको ये रोकता है। ठीक है। साथ में हमने जैसे कि देखा कि 2,4-D खरपतवार नाशी के रूप में, तो ये खरपतवार नाशी के रूप में भी काम आता है। और जब ये शीर्ष में अगर पाया जाता है तो यानी कि शीर्ष की वृद्धि को ही ये बढ़ावा देता है और पार्श्व की जो वृद्धि होती है, यानी कि साइड की जो वृद्धि होती है, ये उसको रोकता है। तो ये पार्श्व की वृद्धि को तो रोकता है। ठीक है। अनिषेक फलन को ये बढ़ाता है और साथ में पत्तियों की विलगन को ये रोकता है। तो इसके ये 5 कार्य जो है ये मुख्य कार्य हो गए। ये जब शीर्ष में अगर ये पाया जा रहा है तो शीर्ष की वृद्धि को ही प्रेरित करेगा। ठीक है।
ये जो शीर्ष में अगर पाया जा रहा है तो ये बड्स की और तने की शीर्ष की वृद्धि को ये प्रेरित करता है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि चौड़ाई में, तो चौड़ाई में इसका कोई कार्य नहीं होता है। अगर चौड़ाई बढ़ानी है, पार्श्ववृद्धि वगैरह करनी है, उसमें जिब्रेलिन काम आता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ करता है, पेड़ पौधों में द्वितीयक वृद्धि को बढ़ाता है। जब पेड़ पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है तभी जाकर चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जिब्रेलिन। ये जो जिब्रेलिन है, इसी जिब्रेलिन की बात कर रहे हैं जो GA1 से लेके GA100 तक पाया जाता है। यानी कि जिब्रेलिन के बहुत सारे रूप है, GA1, GA2, GA3, यहाँ से लेके ये पाया जाता है GA100 तक। ठीक है, तो खास बात क्या है? खास बात ये है कि सबसे पहले इनमें GA3 हार्मोन खोजा गया। ठीक है, सबसे पहले इनमें GA3 हार्मोन खोजा गया, और ये जो GA3 है ये सर्वाधिक रूप से काम आने वाला हार्मोन है, सर्वाधिक रूप से काम आने वाला PGR भी है। इसमें अगर जिब्रेलिन के 1 से लेकर 100 तक की बात की जाए तो ये कौन सा इनमें एक हार्मोन है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो यूज होने वाला हार्मोन है GA3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके कार्य क्या क्या है। तो पुष्पन को ये प्रेरित करता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि खोज किसने की, तो खोज एक जापानी वैज्ञानिक है, कुरोसावा, एक जापानी वैज्ञानिक है। ठीक है, ये जापानी वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये जिब्रेलिन की खोज की, और कार्य देखे तो ये पुष्पन को प्रेरित करता है, बीजों की प्रसुप्ति को समाप्त करता है, और बोने पौधे की वृद्धि को प्रेरित करता है, और फलों के आकार को बढ़ाने में भी इसका कार्य होता है। फलों को पकाने में नहीं होता है, फलों को पकाने की अगर बात की जाएगी तो उसमें एथाइलिन आता है, इथाइलिन आता है। ठीक है, और कोशिका विभाजन की अगर बात की जाएगी तो उसमें साइटोकाइनिन का यूज होता है। ठीक है, जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन की कार्य हमने जाना, और साथ में हम ये भी जान सकते हैं जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा ने की, ये हमने देख लिया। और GA3 सबसे पहले खोजा गया। इसमें जिब्रेलिन के जितने भी रूप है 100 के लगभग, इसके अलग अलग फॉर्म है, सभी फॉर्म्स में GA3 को सबसे पहले खोजा गया था, और सबसे ज्यादा जो व्यापक रूप से जो यूज किया जाता है वो है GA3, सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला हार्मोन। ठीक है, तो जिब्रेलिन के कुछ मोस्ट कार्य और भी हैं, वो मोस्ट कार्य हैं, देखो जैसे इंपॉर्टेंट लगा लेना इस बात को, ये पौधों में द्वितीयक वृद्धि, पौधों में द्वितीयक वृद्धि करता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ जब होगी तो अपने आप चौड़ाई बढ़ जाएगी, और तने की चौड़ाई बढ़ाता है, तने की चौड़ाई बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, तने की चौड़ाई बढ़ाता है। तो जिब्रेलिन के बारे में हो गया। आगे नेक्स्ट देखिए साइटोकाइनिन। तो जैसा कि हमने ब्रीफ में जाना था कि साइटोकाइनिन जो है ये पौधे में जो कोशिका विभाजन है तो ये प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन में ये सहायक होता है। यहाँ पर खोज की तो खोज है मिलर। ठीक है, और पादपों में कोशिका विभाजन में यह सहायक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये है इसका। ठीक है, शीर्ष प्रमुखता को ये रोकता है, और पत्तियों की जीर्णता को भी ये रोकता है, पत्तियों की जीर्णता को भी ये रोकता है। तो साइटोकाइनिन का जो सबसे मोस्ट कार्य होता है, सबसे मोस्ट कार्य ये होता है कि ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है, कोशिका विभाजन को ये प्रेरित करता है। इथाइलिन, इसे इथाइलिन भी कह देते हैं, एथिलीन भी कह देते हैं। तो देखिए ये एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है,
ये गैस फॉर्म में पाया जाता है और इसका उपयोग मुख्यतः सबसे ज़्यादा मतलब जो उपयोग किया जाता है वो फलों को पकाने में किया जाता है ना। देखिए एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है, ठीक है, और साथ में फलों को पकाने में इसका यूज किया जाता है और कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हार्मोन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फलों को पकाने में यूज किया जाने वाला हार्मोन है वो यही हार्मोन है। इनका गैसीय रूप भी होता है, तो अगर अलग से कृत्रिम रूप से जो छिड़का जाता है, ये तो प्राकृतिक है, और कृत्रिम रूप से छिड़का जाता है वो है एसिटिलीन। एक एसिटिलीन गैस आती है और कार्बाइड का भी यूज किया जाता है। इन दोनों का आप ध्यान रखिएगा, ये कार्बाइड पूछा गया है, एसिटिलीन भी पूछा गया है। इन दोनों का ध्यान रखना, कार्बाइड और एसिटिलीन गैस, कार्बाइड और एसिटिलीन गैस, ठीक है। कार्बाइड और एसिटिलीन गैस, इनका सबसे ज़्यादा कृत्रिम रूप से गैस के रूप में फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है। आजकल जितने भी जो मतलब एक लालच भी कह सकते हैं इसको, जल्दबाजी में और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कच्चे फलों को उठाकर कुछ दिन के लिए इन गैसों के छिड़काव के रूप में उनको स्टोर कर लिया जाता है, जिससे कि वो जल्दी पक जाते हैं, अपने समय सीमा से भी पहले पक जाते हैं। इस प्रकार से ये ज़्यादातर रसायनों का यूज जो है लालच के रूप में एक हानि करने के लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो इथाइलिन के बारे में हमने जाना और हमने देखा कि ये एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है, ये फलों को पकाने में सहायक होता है और कृषि के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला हार्मोन है। और दो कृत्रिम रूप से जो गैस, जिस गैस का छिड़काव किया जाता है उस गैस का नाम है एसिटिलीन गैस और कार्बाइड। पिछले एक दो एग्जामों में कार्बाइड का क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसीलिए तो लिखवाया गया है, इंपॉर्टेंट है कार्बाइड, ठीक है। एसिटिलीन तो फिर भी बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, लेकिन कार्बाइड का भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना है एसिटिलीन गैस और कार्बाइड। नेक्स्ट चलिएगा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल है जो कि पादप वृद्धि को संदमित करता है, इनिबिट करता है, यानी कि जो पादप वृद्धि है तो ये रोकता है, बीजों को प्रसुप्ति अवस्था से निकलने नहीं देता है। प्रसुप्ति अवस्था मतलब जो बीज पानी की उपस्थिति में और खाद की उपस्थिति में जो अंकुरित हो जाते हैं, बाहर फूट कर निकल आते हैं, उनको ये अंकुरित नहीं होने देता है, यानी कि उनको प्रसुप्ति अवस्था में ये रखता है। तो ये वृद्धि निरोधक हार्मोन है, यानी कि वृद्धि को संदमित करता है पादप, और ये साथ में उपापचय, उपापचय यानी कि ये जितने भी मेटाबॉलिक क्रिया होती हैं उसको भी यह रोकता है, ठीक है। और बीज प्रसुप्ति को ये बढ़ाता है। अब जब ये प्रसुप्ति को बढ़ाएगा, प्रसुप्ति को ये बढ़ाएगा तो ये अंकुरित नहीं होने देगा, अंकुरित नहीं होने देगा। अब जब ये अंकुरित नहीं होने देगा तो कोई भी पादप वृद्धि कर भी नहीं सकता, है ना। और साथ में रंध्रों को ये बंद करता है, रंध्रों को ये बंद करता है, और जब रंध्र बंद होंगे तो पादप वैसे भी वृद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि श्वसन की जो क्रिया है वो अपने आप बंद हो जाएगी। और तनाव हार्मोन इसे कहा जाता है, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है तनाव हार्मोन के रूप में, इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है ना, तनाव हार्मोन। और यह पुष्पन को रोकता है, यानी कि इनहिबिट करने का कार्य तो सबसे ज्यादा करता है, ये बीजों को रोकने का कार्य सबसे ज्यादा करता है। ये बीज को प्रसुप्ति अवस्था में रखता है, अंकुरित नहीं होने देता, पुष्पन को ये रोकता है, साथ में ये वृद्धि को रोकता है, और मेटाबॉलिज्म में जितनी क्रिया होती हैं, उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं बॉडी में, उन उपापचयी क्रियाओं को ये रोकता है। मतलब पादपों की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। और बीज प्रसुप्ति को ये बढ़ाता है, ये भी इनहिबिट करने का कार्य हो गया, रंध्रों को ये बंद करता है। और लेकिन एक चीज अच्छी है कि ये तनाव सहनशीलता को बढ़ाता है, यानी कि तनाव हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, तनाव सहनशीलता को बढ़ाता है। तनाव सहनशीलता,
ये एक पॉजिटिव कार्य है इसका, तनाव सहनशीलता को बढ़ाता है, तनाव सहनशीलता को ये बढ़ाता है। ये एक पांचों में से एक अच्छा कार्य ये होता है एक एब्सिसिक एसिड का। इसे शॉर्ट में एबीए हार्मोन भी कहते हैं, याद रखना, शॉर्ट में कहते हैं इसे एबीए हार्मोन। एबीए हार्मोन मतलब एब्सिसिक एसिड हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। फ्लोरिजेंस और ट्रोमेटिन ये दोनों हैं, ये अदर हार्मोन है, ये मुख्य हार्मोनों में नहीं है, अदर हार्मोन है ये, ठीक है। तो एक चीज हम देखेंगे कि मुख्य हार्मोन है 5, मुख्य हार्मोन है 5। पांच हार्मोन है, जिनमें से 3 तो पादप वृद्धि प्रेरक है, पादप वृद्धि प्रेरक है, और 2 है पादप वृद्धि संदमक, ठीक है। पादप वृद्धि को ये संदमित करते हैं, इनहिबिट करते हैं, यानी कि ये पादप वृद्धि को रोकते हैं। तो पादप वृद्धि प्रेरक कौन कौन से हैं, पादप वृद्धि संदमक कौन कौन से? मुख्यतः 5 हार्मोन हैं, जिनमें से 3 ऊपर के तीनों हार्मोन, ऑक्सिन, साथ में जिब्रेलिन, और साइटोकाइनिन। वैसे एथिलीन को कोई पादप वृद्धि संदमक भी नहीं मानते, लेकिन इन्हीं में काउंट होता है पादप वृद्धि संदमक, जिसमें 4th नंबर पे है एथिलीन। और पादप वृद्धि अगर संदमक की मुख्यतः बात की जाए तो वो है एबीए, ठीक है। एथिलीन के बारे में कई बार नहीं पढ़ते हैं कि पादप वृद्धि संदमक है, क्योंकि फलों को पकाने का कार्य करता है, तो इसे मुख्यतः मतलब कंप्लीट रूप से अपन पादप वृद्धि संदमक इनहिबिट वाला हार्मोन इसे कह नहीं सकते। यह है प्रेरक वाले जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, प्रेरित करते हैं, और साथ में ये है पादप वृद्धि संदमक, ठीक है। 5 हार्मोन मुख्य हार्मोन है, 2 अदर हार्मोन है, उनका नाम है फ्लोरिजेंस जो फूलों को खिलने में सहायता करता है, और एक और है ट्रोमेटिन। ये 2 अदर हार्मोन है और 5 मुख्य हार्मोन है जिनके बारे में हमने जाना। और 5 में से पादप वृद्धि प्रेरक 3 है और पादप वृद्धि संदमक 2 है। पादप वृद्धि प्रेरक में ऑक्सिन हो गया जो शीर्ष वृद्धि को बढ़ाता है, और जिब्रेलिन हो गया जो सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि को बढ़ाता है, तने की चौड़ाई को बढ़ाता है, और साइटोकाइनिन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एथिलीन है फलों को पकाने में, और एबीए जो कि संदमन का कार्य करता है, बीज को प्रसुप्ति अवस्था में बनाए रखता है। तो ये पादप हार्मोन का जो टॉपिक है ये पूरा यहाँ पर कवर होता है, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए साथ, और 1 टॉपिक 1 क्लास वाला टारगेट जो है कंटिन्यू है, आगे क्लास अपलोड होती रही, ठीक है। जय हिंद।